हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री वाली मैम में। आज हम एक और बुक का रिव्यू करेंगे। इस बुक का नाम है विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। ये बुक ओनली प्रश्न बैंक है। आप देख सकते हैं ये ओनली क्या है, प्रश्न बैंक है। और इस बुक का सेकंड संस्करण यानी सेकंड एडिशन 2025 में है। इससे पहले एक बुक और आ चुकी है। ये बुक नाथ पब्लिकेशन की है और वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है। इसके लेखक पवन भमारिया जी, राजवीर सिलाचे, विक्रम सिलाचे, नरेश सोनी अध्यापक हैं। इस वर्ल्ड हिस्ट्री वाली बुक में आप देख सकते हैं कि आरपीसी द्वारा जितने भी आयोजित हुए पेपर, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे आप द्वितीय श्रेणी शिक्षक हो, चाहे आरएस प्री हो, सेट हो, आईएएस हो, यूपीपीएस हो, एमबीबीएस हो, चाहे यूपी हो, चाहे यूपी लोअर हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, यानी कहीं भी पेपर अगर हुआ है और उनमें वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर टॉपिक लगता है तो इस किताब में पूरे क्वेश्चनों को ऐड करके, यानी पुराने क्वेश्चनों को ऐड करके, पीवाईक्यू ऐड करके इसमें एमसीक्यू की ये बुक बनाई गई है। और विस्तृत इस बुक में क्या है, व्याख्या है। बहुत शानदार ये बुक बनाई गई है। आप देख सकते हो, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित आपने एक बार भी सिलेबस कर लिया है, 2 बार कर लिया है, तो आप ये पुस्तक ला सकते हैं और इस पुस्तक से आप एमसीक्यू निकाल सकते हैं। ये आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल पुस्तक होगी। ये इसकी डिटेल दे रखी है थोड़ी सी, द्वितीय संस्करण दे रखा है, नाथ पब्लिकेशन की है। अब देखते हैं इस पुस्तक के अंदर कौन कौन से चैप्टर यानी टॉपिक हैं। ये बुक टोटल आप देख सकते हैं 306 से 310 पेज की है। इस पुस्तक में आप देख सकते हैं टोटल 19 टॉपिक दिए हुए हैं, जो कि लगभग सब एग्जाम में ये टॉपिक होते हैं। आपके जो एग्जाम है उस एग्जाम का आप टिक लगा दें। जैसे मैंने लगा दिया कि जो मेरे मेरे सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट ग्रेड में वर्ल्ड हिस्ट्री के कौन से टॉपिक हैं, कौन से नहीं है, वो मैंने कट कर दिए हैं। और जो है वो मैंने टिक कर लिए हैं, क्योंकि पढ़ने में आसानी रहती है। जो एग्जाम में नहीं आता है उसको नहीं पढ़ना चाहिए। आप स्मार्ट तैयारी करें। और इसमें पहला टॉपिक दिया है यूरोप में पुनर्जागरण। आप देख सकते हैं इस पुस्तक की डिटेल से कितनी शानदार व्याख्या की गई है। बॉक्स बना बना के दिया हुआ है और आगे बता रखा है कि ये कब आया था एग्जाम में, ना कौन सी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो आरपीसी एफई 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। ये सारे क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। मतलब कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसकी विस्तृत डिटेल से इसकी व्याख्या की गई है। मतलब बेहद शानदार ये पुस्तक बनाई है। और जब आप 1 से 2 बार आपका सिलेबस हो जाता है तो इसमें फास्ट रिवीजन के लिए ये बुक अच्छी रहती है। और कई बार क्या है कि हम टॉपिक कोई पढ़ते रहते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक को पढ़ लिया, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा नहीं आएगा, है ना। तो ऐसी पुस्तकें आप लेके आया करो, एमसीक्यू वाली या पीवाईक्यू वाली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक लाया करो, ताकि आपको पता रहे कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में बनते हैं। आप देख सकते हैं पुनर्जागरण मानवता वाले टॉपिक की वापस लास्ट एड में, लास्ट पेज में ये दे रखा है। उससे संबंधित मोस्ट जो है ना टॉपिक या पॉइंट है, वो पॉइंट वापस दे दिया है कि फास्ट रिवीजन हो सके। क्योंकि डाटा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डाटा होता है। डाटा हमें रटने में थोड़ी मुश्किल होती है, याद करने में मुश्किल होती है। हम जिसे बार बार पढ़ते हैं तो हम ये याद कर लेते हैं, ना। दूसरा टॉपिक है धर्म सुधार। आप देख सकते हैं कितनी शानदार इसमें व्याख्या की गई है। कौन से एग्जाम, कहीं की क्वेश्चन होगा, एग्जाम की दे नहीं रखा है कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। तो आप चिंता मत करना, ये क्वेश्चन सारे कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। सभी पूरी की पूरी बुक ऐसे ही बना रखी है। जहाँ इस बुक में डायग्राम की जरूरत हुई वहाँ डायग्राम बनाया है। इन ये आपको कॉलम बना के दिए हुए हैं। जहाँ हाईलाइट की जरूरत हुई वहाँ हाईलाइट भी करके रखा है। एमसी पीछे इसमें लिख भी रखा है। मतलब हर चैप्टर के पीछे आपको मोस्ट जो टॉपिक होते हैं या मोस्ट पॉइंट होते हैं, ये देखो, द्वितीय युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण तिथियां हमें याद नहीं रहती कई बार, तो हम ऐसे बार बार बोलते रहते हैं। तो ऐसे ही जो बार बार रिवीजन कर लिया तो हम याद अच्छे से याद रहता है। और जब हमें कोई चीज़ें अच्छे से याद रहती है ना, तो हम परीक्षा में कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं और हम कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि जिससे ऐसे नहीं लगता कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है या भूल गए हैं। तो जिस बार बार इन पुस्तकों का आप रिवीजन करोगी तो आपको अच्छा लगेगा और रिवीजन में हेल्प होगी आपकी। ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं दे रखी है, महत्वपूर्ण तिथियां हैं। और ये निकाय दे रखे हैं उसकी, चीनी यात्री चीनी क्रांति दे रखी है आपकी। ये लगभग सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में चैप्टर चलते हैं और उससे संबंधित है। एपी में भी ये चलता है। ये लास्ट वाली टॉपिक, ये महत्वपूर्ण घटना और शिखर सम्मेलन दे रखे हैं, घुटने अपेक्षता की। और इसके लास्ट पेज, यानी टोटल ये बुक है 300 पेज की, आप देख सकते हैं। और ये लास्ट है। इस प्रकाशन के द्वारा, नाथ पब्लिकेशन के द्वारा इतनी सारी बुकें हैं जो आती हैं मार्केट के अंदर। और ये बुक आप नाथ पब्लिकेशन की साइट से भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन साइट है, उनकी साइट से भी मंगा सकते हैं। और ये पुस्तक आप राजबुक डिपो से मंगा सकते हैं, अमेजोन से मंगा सकते हैं। आप कहीं से भी इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। और बेहद शानदार तरीके से ये पुस्तक बनाई है। पढ़ने में रुचि रहती है। 1-2 बार जिसका सिलेबस हो गया है वो इस पुस्तक को ला सकता है और रिवीजन कर सकता है। बहुत ही शानदार पुस्तक बनाई है। मैंने तो ये पढ़ी है, अच्छी लगी मुझे तो। और आप भी मेहनत करते रहिए। और अच्छी पुस्तक, आपको ये पुस्तक अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, रिव्यू देना बुक का, अगर कोई बच्चा लाया है तो। धन्यवाद।